दुबई की और मुंबई से दुबई। तो अभी घाट के बाद तो आज हम मुंबई से दुबई की तरफ यात्रा करेंगे और फ़्लाइट है 10:45। फ़्लाइट है 10:45 बट फ़्लाइट के टाइम से 6 घंटा पहले आपको पहुंचना है। और 6 घंटा इसलिए क्योंकि वहाँ पे रैपिड टेस्ट करना होगा जो 1 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट आएगी। उसकी कॉस्ट है मुंबई में आई थिंक 4,900 रुपीज़। तो मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊँगा। और आपको रैपिड टेस्ट जो एक दिन पहले 72 आवर्स पहले किया जाता है वो आपको पहले से करके रखना है। चढ़ा दिखना चाहिए ना कैमरे को। तो हम अभी इस वक्त मुंबई जी हाँ, तो मैं मुंबई एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और यहाँ के थोड़े से मैं प्रोसीजर आपको बता दूँ। अगर आपकी फ़्लाइट राइट टाइम है तो उससे आपको 6 घंटे आपको एयरपोर्ट मुंबई पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पे रैपिड टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट आपको 40 to 45 मिनट्स में आपको दी जाती है। और मुंबई एयरपोर्ट पे रैपिड टेस्ट का कॉस्ट है 4,500 रुपीज़। तो उतना आपको कैश रखना है। और RT-PCR आपको घर से करा के लेना है। आपके एरिया से जो भी ICMR अप्रूव्ड लैब होगा वहाँ से कराना है और उस पर QR कोड होना जो बहुत ज़रूरी है। तो उसका 600 रुपये लगता है। और रैपिड टेस्ट वो एयरपोर्ट पे होता है, उसको 4,500। तो अभी हमने चेक इन बैक करा लिया है, रैपिड टेस्ट हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब हम बढ़ते हैं इमिग्रेशन की तरफ। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और आपको कंटिन्यू आगे और भी जानकारी मिलेगी। मैं पूरे विस्तार से भी बता दूंगा। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हो इमिग्रेशन।
ये इमिग्रेशन चेकिंग था मेरा, चेक इन हो चुका है और हम अब निकलते हैं बोर्डिंग की तरफ, बोर्डिंग गेट की तरफ। बोर्डिंग गेट है मेरा 68A। तो मैं अब बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। एक बार मैं फिर से पूरी डिटेल बता देता हूँ। आपकी जो भी फ़्लाइट की टाइमिंग है मुंबई में, खासकर मुंबई का ये रूल है और रूल्स कभी भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो मुंबई के हिसाब से बता दूँ, आपका जो भी फ़्लाइट का टाइमिंग है मुंबई में, उससे आप कम से कम 5, साढ़े 5, 6 घंटे पहले आपको आना है मुंबई एयरपोर्ट पे। ओके, उससे पहले जिस टाइम आपकी फ़्लाइट है उससे 72 घंटे पहले आपको RT-PCR टेस्ट करा लेना है। विदिन 72 आवर्स, हाँ, विदिन 72 आवर्स आपका RT-PCR टेस्ट होना चाहिए, जो कि आपके किसी भी ICMR अप्रूव्ड लैब्स में होगा। वहाँ आप पूछ लेना, ICMR अप्रूव्ड लैब्स है और QR कोड के साथ चाहिए, तो उसको बोलते हैं RT-PCR टेस्ट। उसकी कॉस्ट होती है 600 रुपये। समझो आप अगर 10-11 बजे आप RT-PCR टेस्ट करा लेते हो तो आपको रात में 9-10 बजे तक आपको मेल पे आ जाती है रिपोर्ट, और सुबह आप हार्ड कॉपी भी कलेक्ट कर सकते हो, तो मेल की भी कॉपी चल जाती है, प्रिंट कर सकते हो आप और वो भी चल जाएगा। उसके बाद आपको एयरपोर्ट पे 6 घंटा पहले आना है। 6 घंटा पहले या 5 घंटे पहले भी चल जाएगा, लेकिन जितनी जल्दी आओगे आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि ट्रैफिक ये वो। तो 6 घंटे पहले आओगे तो सबसे पहले आपको रैपिड टेस्ट का एरिया ढूंढना है, जहाँ पे रैपिड टेस्ट का काउंटर है। रैपिड टेस्ट पे आप जाओगे तो पासपोर्ट लेके जाओगे, तो वो लोग बुकिंग करेंगे। बुकिंग करने के बाद में आपको एक बूथ पे भेजा जाएगा, जिस बूथ पे आपका रैपिड टेस्ट होगा वहाँ पे भेज देंगे। रैपिड टेस्ट के लिए आपको 4,500 रुपया देना है, इंडियन रुपीस 4,500। तो उसके बाद रैपिड टेस्ट होने के बाद में आपको 40 या 45 मिनट्स में आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। उसके बाद आपको चेक इन करना है, उसके बाद ही चेक इन होगा। चेक इन क्यू में जाके वो लोग आपका रैपिड टेस्ट, RT-PCR टेस्ट वेरीफाई करते हैं। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स ओके करते हैं, उसके बाद में आप चेक इन कर सकते हैं। अच्छा, एक मैंने GDFR अप्रूवल एक कराया था, बट उसकी तो कोई यहाँ पर डिमांड नहीं थी, यहाँ पे किसी ने पूछा भी नहीं। बट लास्ट टाइम पूछा था, बट इस टाइम नहीं पूछा था, बट वो ठीक है, चलता है। 30 दिरहम का मैंने कराया था GDFR अप्रूवल, लेकिन वो किसी ने पूछा नहीं। तो अब चेक इन भी हो गया है और अब इमिग्रेशन भी हो गया है मेरा। अब बढ़ते हैं ड्यूटी फ्री की तरफ, उसके बाद बोर्डिंग गेट की तरफ, वहाँ बैठ के बोर्डिंग का वेट करते हैं उसके। तो ये सारी जानकारी थी और अब बढ़ते हैं हम, ये सिक्योरिटी चेक हो गया है, अब इमिग्रेशन की तरफ। तो ये है मुंबई का ड्यूटी फ्री शॉप, ये मुंबई का ड्यूटी फ्री शॉप। अब हम ड्यूटी फ्री से पास हो रहे हैं बोर्डिंग की तरफ। तो अब हमारा बोर्डिंग होने जा रहा है और ये रही आज की अपडेट दुबई की यात्रा, मुंबई टू दुबई, फ्लाई दुबई से। ये सब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अब हम चलते हैं अपने बोर्डिंग की तरफ, क्योंकि बोर्डिंग हो रही है। तो गाइस, इस तरह से आप सपोर्ट करते रहिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दी गई है। मैंने खुद ट्रैवल किया है तो उसका मैंने एक्सपीरियंस लिया है, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और
5 घंटे पहले मैं एयरपोर्ट आ चुका था, बट 4 घंटे में मेरा सब कुछ हो चुका। तो ये एक्सपीरियंस रहा मेरा। रैपिड टेस्ट भी जल्दी हो गया, ज़्यादा क्यू भी नहीं था, लाइन भी नहीं थी, तो इसलिए जल्दी हो गया। अब हम चल रहे हैं फ्लाइट में बैठने। तो 1:10 हो रहे हैं। हम दुबई में लैंड हो चुके हैं और दुबई में लैंड होने के बाद में क्या प्रोसीजर है मैं बता देता हूँ आपको। दुबई में लैंड होने के बाद में आपको डायरेक्टली इमिग्रेशन की तरफ बढ़ना है। इमिग्रेशन में एक स्मार्ट गेट है। अगर आप स्मार्ट गेट पासपोर्ट स्कैन करते हैं तो डायरेक्ट आप जा सकते हैं। स्मार्ट गेट है और उसके बाद PCR टेस्ट होता है वहाँ पे एयरपोर्ट पे, जो कि फ्री है। वो आपको मोबाइल पे मैसेज आता है विदिन 12 आवर्स। ओके, उसका कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद में वहाँ पे एक गेट है, वहाँ पे आपको आपका PCR टेस्ट और ये जो अभी यहाँ पे किया है PCR टेस्ट और इंडिया का PCR टेस्ट, वो दोनों चेक किया जाता है। उसके बाद आप बैगेज लेके आप निकल सकते हैं। बस यही प्रोसीजर है। ये थी मेरी मुंबई से दुबई की जर्नी और नॉर्मल, कोई हैसल नहीं था और इजी प्रोसेस है। बट फर्स्ट ट्रैवलर्स को समझना होगा। और कोई भी डाउट्स, कमेंट्स या किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तो ये हम फाइनली दुबई टर्मिनल 2 दुबई पहुंच चुके हैं। ये है दुबई टर्मिनल 2 का इलाका। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं और किसी वीडियो में। नमस्कार।